पिछली वीडियो नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग में हमने पर्सपेक्टिव एनालिसिस के बारे में बात किया था। और यदि आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा हो, उस एनालिसिस से एक बात बिल्कुल क्लियर सामने आई कि इस समय नौकरियां लगातार घट रही हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस की भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उन सारे एनालिसिस को आप स्वीकार कर सकते हैं। यदि उस एनालिसिस को कंक्लूड करें तो एक बात सामने आई कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यदि एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो आज एक ऐसे विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं जो बहुत हॉट टॉपिक है कि यदि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो भारत में इस इंडस्ट्री का क्या भविष्य है, क्या स्कोप है, कितना टर्नओवर हो सकता है। तो इसलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। आज का टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग का विजन, नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर और नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति क्या अपना करियर बना सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको देगा। कुछ समय पहले एक किताब मुझे पढ़ने को मिली जिसका टाइटल है एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ। इसके राइटर हैं डग वीड, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के विशेष सलाहकार रहे हैं। इस किताब को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस किताब के सेकंड चैप्टर पर एक लाइन लिखी गई है जो शायद आपको दिखाई दे रही होगी। अमेरिका में 10 लाख से अधिक करोड़पति हैं, लेकिन उनमें से 25% पिछले 6 वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं। हर चौथा व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बना है। और जैसे ही ये लाइन मैंने पढ़ी, दिमाग के ताले खुल गए कि अमेरिका में इस इंडस्ट्री की वजह से इतने सारे करोड़पति बने और हिंदुस्तान में यदि लोगों को ये इंडस्ट्री पसंद आ जाए, यदि लोगों के इस इंडस्ट्री के प्रति डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में इंडिया में भी सबसे ज्यादा करोड़पति बनने में यदि संख्या रहेगी तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों की रहेगी। आज इस वीडियो में 3 सवाल आपके सोल्व होंगे। पहला, ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। दूसरा, यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग शुरू करता हूं तो क्या मैं इसमें अपना फ्यूचर बना सकता हूं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट विषय, हिंदुस्तान में आने वाले समय में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। तो यदि आप चाहते हैं ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलें तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों में बहुत अच्छी धारणाएं नहीं है, लोग अपने तरह से इस इंडस्ट्री को इंटरप्रेट करते हैं। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ गलत धारणाएं हम आप लोग फील्ड में रोज सुनते हैं। सबसे पहला सवाल, कई बार हमें यह सुनने को मिलता है, यह मेंबर बनाने वाला काम है। जैसे आप किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग प्लान शो करते हैं, सामने वाला पूरी बात सुनने से पहले ही कई बार ये उत्तर दे देता है कि ये तो मेंबर बनाने वाला काम है। मेरे दोस्त, ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है, ये नेटवर्क खड़ा करने वाला काम है। और यदि आपको थोड़ी सी जानकारी है, इस दुनिया में वही लोग अमीर हैं जिनके पास नेटवर्क है। आज जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल, व्हाट्सएप, वो वही लोग हैं जिनके पास बड़ा नेटवर्क है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए, आपके शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर वो है जिसके पास बड़ा नेटवर्क है। हर क्षेत्र में आपको वही व्यक्ति चोटी पर मिलेंगे जिनके पास नेटवर्क है। इस धारणा को बदलिए। तो इसलिए मेरे दोस्त, ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है, ये नेटवर्क बनाने वाला काम है। दूसरा, कई बार हमें यह सुनने को मिलता है कि मैं खाली नहीं हूं, मैं तो बहुत बिजी हूं। यह काम तो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं होता है।
आपको अनेक एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे इस इंडस्ट्री में जिनके पास ऑलरेडी कुछ न कुछ काम था, अच्छा काम था, फिर भी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। और यदि मैं मेरा व्यक्तिगत एग्जाम्पल आपको दूं तो मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले खाली नहीं था। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे था, क्लास 2 गजेटेड पोस्ट है हरियाणा गवर्नमेंट में। और उसके साथ साथ मेरे शहर का एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, 6 बैच कोचिंग के लेता था। फिर भी मैंने इस इंडस्ट्री को चुना। क्यों? जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति विजन या नेटवर्क की ताकत का मुझे आभास हुआ, मैंने तुरंत इस व्यवसाय को चुना। इसलिए इस गलतफहमी को दूर निकालिए कि ये खाली लोगों का काम है। तीसरा सवाल, यह बेचने वाला काम है। कई लोग आपको ये कहते मिलेंगे ये तो बेचने वाला काम है। मैं बिल्कुल मानता हूं ये बेचने वाला काम है। अरे भैया, इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कुछ बेच नहीं रहा है? आप एक बार नजर तो दौड़ाइए। यदि आप नौकरी पर जाते हैं, 8 घंटे नौकरी पर, तो क्या करते हैं आप अपना टाइम बेच रहे हैं। टीवी पर कितने सारे लोग आके साबुन तेल बेच रहे हैं, कितने अमीर लोग हैं वो। एक डॉक्टर वो अपनी सेवाएं बेच रहा है, एक एक्टर अपनी एक्टिंग बेच रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपनी पार्टी की पॉलिसीज बेच रहा है। और फिर भी आप मानते हैं कि ये बेचने वाला काम है। जरा सोचिए तो, आपने किसी व्यक्ति को एक ऐसा प्रोडक्ट दिया और जिसके लेने से उसकी हेल्थ ठीक हुई, तो ये शर्माने वाला नहीं, ये बताने वाला काम है। आपने किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया, उसको क्लिक कर गया, उसने इस पे काम किया और वो कामयाब व्यक्ति बन गया, वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। मेरे दोस्त, ये शर्माने वाला नहीं, गर्व करने वाला विषय है। 4 लोगों की ना सुन करके लोग रास्ता बदल देते हैं, लेकिन आप वो लीडर हैं जो हजारों लोगों की ना सुनने के बाद भी अपने रास्ते पर चल रहे हैं। और आपने कमिटमेंट किया हुआ है कि जब तक कामयाब नहीं होऊंगा, लोगों को कामयाब नहीं करूंगा, तब तक पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो मेरे दोस्त, ये गर्व करने वाला काम है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपको बार बार सुनने को मिलता है, ये स्कीमें खूब आती रहती हैं। मैं बिल्कुल इस बात से भी सहमत हूं। बहुत सारी स्कीमें ऐसी आई जिसने लोगों के साथ चीटिंग की, लोगों का पैसा डूबा, लोगों के साथ धोखा हुआ, लोगों में डर पैदा हुआ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और स्कीम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है, ये खरीदारी करने का एक तरीका है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। इसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस प्रकार का माहौल बना जिसने आम व्यक्ति को आहत किया। नेटवर्क मार्केटिंग की क्लियर पिक्चर लोगों को बताने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन ने पहल की, ताकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर और स्ट्रिक्ट नॉलेज ले सकें। डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक संस्था बनी जिसने डायरेक्ट सेलर्स के हित के लिए काम किया। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक संस्था बनी जिसने ना केवल डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम किया, बल्कि सरकार से मिलकर के इस इंडस्ट्री के लिए कुछ गाइडलाइन, कुछ नॉर्म बनाने के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इस प्रकार की बहुत सारी एसोसिएशन बनी जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए काम किया, सरकार से मिलकर प्रयास किया। और उस काम का रिजल्ट ये मिला, 9 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लीडर्स के लिए एक बहुत गर्व का दिन रहा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन दी। और जैसे ये गाइडलाइन आई, एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक डायरेक्ट सेलर को यह विश्वास हुआ अब गलत करने वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी और सही काम करने वाली कंपनियां या सही कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए फ्यूचर सुरक्षित हो सकता है। और ना केवल सेंटर की गाइडलाइन आई, इसके बाद अलग अलग स्टेट में उड़ीसा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, हिमाचल प्रदेश डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, केरला डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारी स्टेट्स ने गाइडलाइन इशू किया, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आने वाले समय में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है। तो अब एक प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यदि मैं इस इंडस्ट्री को चुनता हूं तो सबसे पहला सवाल कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? अपन बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। यह है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत वितरण प्रणाली, जहां पर एक कंपनी
सामान बनाती है और कस्टमर उस सामान को यूज करता है। लेकिन कंपनी से कस्टमर के बीच में देयर आर सो मेनी मिडिलमैन, बहुत सारे मिडिलमैन हैं, रिटेलर, होलसेलर, C&I, ब्रोकर, एडवर्टीजमेंट। तो जब प्रोडक्ट यहां से निकलता है और ग्राहक तक पहुंचता है, उसमें दो खर्चे जुड़ जाते हैं, मिडिलमैन का प्रॉफिट और विज्ञापन का खर्चा। और इन दोनों खर्चे जुड़ने के बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। और हैरानी करने वाली बात यह है कि वो प्रोडक्ट की बड़ी कॉस्ट कस्टमर को देनी पड़ती है। आज तक हमारे घर में खरीदारी का तरीका ये रहा, लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन और है, डायरेक्ट सेलिंग, सीधा कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना, सीधी बिक्री प्रणाली। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, इस समय एक ग्राहक के पास सामान को खरीदने के दो ऑप्शन हैं, चाहे तो इस व्यवस्था से खरीद सकता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और चाहे तो इस व्यवस्था से खरीद सकता है डायरेक्ट सेलिंग से। फर्क क्या है? यदि एक व्यक्ति यहां से सामान खरीदता है तो इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्नओवर बनता है, और यदि एक व्यक्ति यहां से सामान खरीदता है तो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बनता है। अंतर क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टर्नओवर का सारा प्रॉफिट इन बिचौलियों में जाता है, और डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर का सारा प्रॉफिट डायरेक्ट सेलर के बीच में बांटा जाता है। हमारे घर में आज तक जो भी सामान आया, करियाना का, FMCG का, कपड़े का, अंडरगारमेंट्स का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, न्यूट्रिशन का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, जितने भी सामान हमारे घर में आए, जो भी हमने बाजार से खरीदे, इस मार्केट का टर्नओवर इतना बड़ा बन गया जो चौंकाने वाला है। और यदि मैं एक राउंड फिगर में बात करूं, आज इंडियन ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े टर्नओवर के रूप में जाना जाता है। लगभग 40 लाख करोड़ का टर्नओवर है उस प्रकार के प्रोडक्ट का। किसने बनाया? ये कस्टमर ने। लेकिन अफसोस, इस टर्नओवर में उस कस्टमर का, उस बनाने वाला का कोई हिस्सा नहीं है। अब हमारे पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। यदि हम यहां की बजाय यहां से आ जाएं, इस मार्केट से सामान परचेज करना शुरू करें, लोगों को इस मार्केट के बारे में बताएं, इस मार्केट को प्रमोट करें, इसके प्रोडक्ट को प्रमोट करें, तो ये टर्नओवर जो यहां पर बना है, इसका कुछ हिस्सा यहां पर बन सकता है। और ये हिस्सा यहां पर बन गया तो ये टर्नओवर हमारा होगा, डायरेक्ट सेलर का होगा, कस्टमर का होगा। यदि हम सब मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, इस मिशन को आगे बढ़ाएं, और हम केवल मात्र 10% लोगों को ही यहां से यहां ले आएं, तो इस मार्केट का टर्नओवर 4 लाख करोड़ का हो सकता है। और मेरे दोस्त, यदि ये 4 लाख करोड़ का टर्नओवर हमारा हो जाता है, डायरेक्ट सेलर का हो जाता है, तो आप समझिए सपने पूरे क्यों नहीं हो सकते? आपके घर में बड़ी गाड़ी क्यों नहीं आ सकती? और यदि मैं इस डाटा को वर्ल्ड के डाटा के साथ रिलेट करूं, तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 1 साल का टर्नओवर है WFDSA के डाटा के अनुसार $1,92,949 मिलियन। और इस इतने बड़े टर्नओवर में 79% केवल मात्र 10 कंट्रीज में है, और बाकी के 140 के आसपास कंट्रीज में मात्र 21%। और हम इस 10 टॉप कंट्रीज में नहीं है, हम इस बचे हुए 21% में हैं। आज हम कहीं पर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसी सिचुएशन इंडिया में आज बन रही है, पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर यदि सबसे सूटेबल कंडीशन है, तो आज इंडिया में बन रही हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं, आने वाले समय में हम यहां पर आने वाले हैं। और यदि मैं इस परसेंटेज वाले डाटा को टर्नओवर में आपको दिखाऊं, तो हमारे सामने एक रिपोर्ट आती है जिसमें अलग अलग कंट्रीज का एनुअल टर्नओवर कितना है वो दिखाया गया। अमेरिका, जहां की पॉपुलेशन 32 करोड़, और वहां 1 साल का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर $37,297 मिलियन। चाइना 140 करोड़ की पॉपुलेशन, $35,732 मिलियन। कोरिया 5 करोड़ 18,044 मिलियन। और हमारा हिंदुस्तान, मेरा भारत देश महान, जहां की पॉपुलेशन 134 करोड़ और मात्र $1,518 मिलियन। और ये इंडियन INR में डाटा दिया हुआ है। तो आज आप इस बात को थोड़ा सा सोचना, रात को सोने से पहले, यदि 32 करोड़ की पॉपुलेशन में 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, तो 134 करोड़ की पॉपुलेशन में 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। भले आज हम टॉप 10 में नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी न्यूज बड़ी चौंकाने वाली है जो आपको मोटिवेट करने वाली है। पिछले 3 साल का CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यदि आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो इंडिया
में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लीडर्स के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है कि जहां पर चाइना, जिसमें पिछले 3 साल का CAGR मात्र 2.3% है, अमेरिका जहां पर पिछले 3 साल का CAGR -0.7% है, वहीं पर इंडिया में पिछले 3 साल का CAGR 10.9% है, जो इस बात को इशारा कर रहा है कि अब इंडिया में इस इंडस्ट्री को लेके लोगों की मानसिकता बदल रही है। अब ये इंडस्ट्री बड़े टर्नओवर की ओर जा रही है। इसके अलावा स्कूलों में सिलेबस शुरू होने की बातें शुरू हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, क्लास में यह पढ़ाया जा रहा है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आज भले ही लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब हमारे बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, स्कूलों से इस इंडस्ट्री को पढ़ के आएंगे तो वो इस बिजनेस को कितनी स्पीड से करेंगे। आज जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसके पीछे यह भी कारण है कि लोगों को सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में पता नहीं है, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन का पता नहीं है, और कोई भी व्यक्ति एक आम व्यक्ति को गुमराह कर देता है। लेकिन जिस दिन हमारे युवा पढ़ के आएंगे तब किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो इन पढ़े लिखे लोगों को गलत कंपनी की तरफ मोड़ सके या इनको गुमराह कर सके। तो हमारे लिए यह बहुत पॉजिटिव बात है। और सबसे बड़ी बात, नवंबर 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के प्रति जो अपना ध्यान आकर्षित किया है, जो हमें एक नई उमंग की किरण नजर आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी डायरेक्ट सेलिंग को शामिल किया गया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। और इससे भी आगे एक और पॉजिटिव गुड न्यूज क्या है कि फिक्की और KPMG का जो डाटा आया, KPMG जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी लीडिंग कंसल्टेंसी एजेंसी है, उसने अपने पेज पे लिखा कि यह इंडस्ट्री स्किल इंडिया में, मेक इन इंडिया में, डिजिटल इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया में रोल प्ले करेगी, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट में भी इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। फिक्की और KPMG ने यह स्पष्ट तौर पर लिखा कि 2025 तक यह इंडस्ट्री इंडिया में 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। और यदि ये 65,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, जिस प्रकार से हम कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं, तो एक व्यक्ति यदि आज इस बिजनेस में एज ए कैरियर शुरू करता है तो वो इसको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में अपना सकता है। और आने वाले समय में हिंदुस्तान में जो स्थितियां बन रही हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री इंडिया में आने वाले समय में एक बड़े इंडस्ट्री के रूप में बनने जा रही है। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मन में कई तरह के सवाल होते हैं। मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, कौन मुझे सपोर्ट करेगा, क्या कोई मेरी हेल्प करेगा।